आगे बच्चा देखते हैं हम लोग। स्वागत करते हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन ग्रुप पर। पढ़ाने जा रहा है आप लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। क्या पढ़ाने जा रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है सर सारा एन टर्म के लिए, तो सारी चीजें के बारे में लिख दे। ए एन बराबर क्या होता है? एंथ टर्म। ए एन बराबर क्या होता है? एंथ टर्म। डी बराबर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। आप पढ़ रखे हो इसलिए मैंने फार्मूला भी लिख रखा है। ठीक है, जिससे कि आप चीजों देख के कम से कम 30 सेकंड 30 मिनट की वीडियो बनेगी सर, इसमें सारे खत्म हो जाने हैं। फिर ठीक है, प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको जरूर कम से कम कमेंटवा में भेज दो भाई, फोटो खींच के भेज दो। ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो चाहे जैसे माने भेजने का प्रयास करें, बताने का कि सर क्वेश्चन नंबर ये, पेज नंबर ये कमेंट कर ले, तो उसके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है। ठीक है, आपके डाउट को क्लियर किया जा सकता है। एल बराबर लास्ट टर्म। ठीक है, एल एन बराबर लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड। या फिर कह सकते हैं एंड टर्म फ्रॉम द एंड, एंड टर्म फ्रॉम द एंड। एन बराबर क्या होता है? वही टर्म कौन सा पूछा जा रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे एस एन बराबर क्या हो सकता है? ये सम वाले फार्मूले हैं, ये दोनों क्या है सर? सम के लिए। अभी तक ऊपर वाले की अगर बात करें तो ये हम लोग चौथा टर्म, पांचवा टर्म, आठवां टर्म, नौवां टर्म, 10वां, 12वां, 16वां सब टर्म निकाल सकते थे। बट ये दोनों जो फार्मूले एप्लीकेबल होते हैं कि शुरू से लेके 8 तक के टर्मों का सम क्या होगा? शुरू से लेके 8 टर्मों का सम, मतलब द सम ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर, द सम ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर ऑफ पर्टिकुलर एपी। किसी भी एपी सीरीज का कोई भी पहले के 8 टर्मों का सम, तो उसके लिए जहां पे सम की बात करेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, अगर एपी है, अगर एपी होगी, एपी प्रूफ करने के साबित करके दिखाओ ये एपी है, या पता लगाओ ये एपी है, क्या कहेगा? पता लगाओ। कुछ तो बात है तो यार, उस तरीके से पता लगाओ कि एपी है या फिर नहीं। ये वाली मोजी बन जाएगी ऐसे वाली। ठीक है, अच्छा अरे सर क्या हो रहा है जी, कौन पढ़ता है? ठीक है, तो ये वाली एपी का ऐसे भाव चढ़ा हुआ है। ठीक है, पता लगा एपी है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे? सिर्फ a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। अगर ये होगा तो एपी होगी। मतलब अगर कोई दिया हुआ है 2 4 6 8, तो दूसरा टर्म माने पहला टर्म, मतलब 4 माइनस 2, और तीसरा टर्म मतलब माइनस दूसरा टर्म। तो ये 2 इधर से भी 2 इधर से भी, कोई दिक्कत हो गया सर? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलें यहाँ से। अब इसी तरीके से हम लोग ने कौन कौन से फार्मूले के ऊपर बेस्ड, इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन लिया है, ये वाला। कैसे करा? कह रहा nth टर्म ऑफ द एपी निकालो। क्या निकालो? 11। तो हम लोग का a11 निकालना है। ठीक है, n बराबर क्या हो गया? 11 हो गया। तो d निकालना है। d के लिए क्या करते हैं हम लोग सर? a2 माइनस a1, तो मतलब 8 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा? -4। तो d बराबर -4। यहां तक कोई समस्या? तो a एंड हम लोग को फार्मूला पता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या था? फर्स्ट टर्म। ए क्या हुआ करता है सर? ए बराबर फर्स्ट टर्म। ए बराबर फर्स्ट टर्म। ए बराबर फर्स्ट टर्म। बहुत सही। ए हम लोग का क्या हो गया सर? यहाँ पे 12, एन क्या हो गया? 11 माइनस 1, और डी क्या हो जाएगा सर हम लोग का? -4। कोई दिक्कत? 12, ठीक है, 10 इंटू माइनस का 4, यही हो जाएगा। -40 घट के आ जाएगा 28, वो भी माइनस में। कोई दिक्कत? 12 में से ये तो घटा ही लोगे ना? 10 घटा दोगे 30, 2 और घटा दोगे 28। अब ये वाले फार्मूला, मतलब अब दूसरे वाले फार्मूले के लिए हम लोग क्या एप्लीकेबल है? ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट या फिर फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। लास्ट के टर्म से, तो फार्मूला क्या होता है इसका? ln l minus r minus 1 into d, r minus r minus 1 into d, l minus n minus 1 into d। ठीक है, तो l की वैल्यू क्या हो जाती थी लास्ट से? -84। n की वैल्यू कौन सा? 11वां टर्म, वो भी लास्ट से, तो 11 माइनस 8। d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 12, 8 माइनस 4, तो -84 -10,
और इधर से भी -4 -84 40 प्लस 40 आएगा -44। समझ में आया? यस सर। दोनों को नोट करें। अब इसके बाद हम लोग इन दोनों के ऊपर बेस्ड फार्मूला क्वेश्चन बताएंगे, ऐसा है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको, नोट करें नोट करें। आइए देखते हैं सर यहाँ पे फिर हम लोग 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। पहला तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए लाल वाला मार्क कर देगा थोड़ा सा, कुछ सुना तो दिया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ इधर कर दिया करो, लंबा जाना पड़ता है, ठीक है। ये अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द 3 नंबर्स ऑफ एपी। द सम ऑफ द 3 नंबर पता लगाना है जिसका सम कितना था 21, देयर प्रोडक्ट इज 231, फाइंड द नंबर। वो नंबर क्या होंगे? तो मान ले रहे अब यही मानेंगे 3 नंबरों के लिए कहा, तो ये वाला नंबर a माइनस b प्लस a प्लस d। सम बोल रहा था पहला। सम का मतलब क्या होता है? जोड़। सम का मतलब जोड़। कितना हो गया हम लोग के ये जोड़? a था ठीक है। यहाँ पे कितना है 21 प्लस d माइनस d कैंसिल, 3a बराबर कितना हो जाएगा 21। तो a इज इक्वल टू, ये इसको काट देगा कितने साथ से 7, तो a तो 7 आ गया। फिर d कहीं पे भी रख के ला देंगे। फिर क्या रहा था तीनों का प्रोडक्ट a माइनस d, a और a प्लस d इज इक्वल टू 2 3। ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इनटू a होगा, हो सकता है ना। ये सभी क्या है? प्रोडक्ट बोल रहा था तो मल्टीप्लाई में है। यस सर। 2 3 1 वेयर a इज इक्वल टू 7, तो ये क्या हो जाएगा 49 माइनस d का स्क्वायर। ये यहाँ पे भी 7 होता है तो उधर चला जाएगा, डिवाइड करेगा भी, तो कहेगा 3 और फिर 3 33। कितना हो गया? कितना हो गया 33। अब इधर देखो सर 49 और उधर से 33 इधर घटने चला आएगा और d उधर प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? ये तो समझ आ रहा है? यस। कितना? 18 कंफर्म? 18 आ रहा है? यस 80 यस 18 33। ओहो ये 33 था तो आपने सर यहाँ 83 लिखा, तो कितना हो जाएगा 16। तो d रहेगा तो इधर अंडर रूट भी देगा, करेगा जाओ मारो, d की वैल्यू क्या जाएगी 4, ठीक है। अब वो नंबर क्या हो जाएगा? पहला नंबर a तो 7, दूसरा नंबर पहला नंबर a माइनस d था, मतलब 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, फिर 11। समझ में आया सर? ये नंबर नहीं आया? आया। अब यहाँ पे देखो कह रहा है ये AP है। अब ये सम वाला फार्मूला एप्लीकेबल हो गया, ये वाला कौन सा? ये वाला कह रहा था फाइंड द सम। क्या कह रहा है? फाइंड द ऑफ फर्स्ट 24 नंबर जिसकी सीरीज ये है। तो यहाँ से a पहले निकालेंगे, a क्या होता है 5 दिया है, d क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, दूसरा माइनस वाला 3, ठीक है। n बराबर 24, कोई दिक्कत? तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। तो n बराबर कितना हो गया 24, 2a का हो जाएगा 10, n की वैल्यू 24 कितनी है 24 है। यस सर। 24 माइनस 1 23, b की वैल्यू कितनी है 3, ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 12, यहाँ से 10, यहाँ पे 23 का 6 9, कोई दिक्कत? 12 और यहाँ पे 7 9, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना करके दिखा दे क्या 7 9 इंटू 12, 2 9 जा 18 का 1, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 9 कितना 1648, कोई दिक्कत? पागल हो क्या? आदमी की गोबरी है पूरा। 8 4 और यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ 9, हाँ ये होगा सर। पागल हो क्या? ठीक है ठीक है, देख लें इसको सभी लोग, दिखना पड़ेगा वहां से, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग से यहाँ पे हो रहा है फाइंड द सम ऑफ दिस टर्म, या फाइंड द सम ऑफ इतना। तो हमको यहाँ पे n ही गायब है। क्या गायब है सर? n कहीं भी दिया वो दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे d कितना हो जाएगा सर 28 माइनस 25, कितनी हो जाएगी वैल्यू 3। अगर ध्यान से देखो तो पहला टर्म भी दिया है,
डी भी दिया है, लास्ट टर्म भी दिया है। लास्ट टर्म कितना है 100, बट हम लोग को क्या नहीं दिया है, इसको लास्ट टर्म मानो चाहे ए एन मानो, दोनों वही होगा। एन गायब है, तो पहले एन निकालेंगे तब ना सम कर पाएंगे। तो एन निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, ए एन प्लस ए एन माइनस 1 इंटू का डी। ठीक है, ए एन वाली वैल्यू क्या है 100, ए की वैल्यू क्या है 25, एन की वैल्यू पता लगानी है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर हमारी 3। ये इधर आ जाएगा, 100 में से 25 चला जाएगा तो 75 बचेगा। ठीक है, और n माइनस 1 का 3 इधर इसको डिवाइड करने आएगा, बचेगा कौन n माइनस 1। कोई दिक्कत, ये इसको कट कर देगा कितने बार में 15 25 25 और ये ध्यान से देखिए n माइनस 1 बराबर अगर 25 आ रहा है तो ये प्लस उधर हो जाएगा तो 26, n बराबर 26 आया समझ में। यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। अब फार्मूला लगा देंगे कौन सा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी कर सकते हो, पर हमने इसका यूज यहाँ पे देख चुका है, यहाँ पे भी हम लोग इसको निकाल के देखे हैं। अब की बार ये वाला फार्मूला देखेंगे, कौन सा, ये वाला सुंदर सा जो छोटू सा है। तो n/2 a प्लस n, खून भरी आंख से रेड रख दोनों से एक ही है। n बराबर वैल्यू कितनी दी हुई है 26 बटा 2, a की वैल्यू 25, लास्ट की वैल्यू 100, 125 यहाँ पे 13 और 125 मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, हमारी एपी समाप्त हुई है सर। जिसको किसी भी टाइप का क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप लोग उसको आसानी से या तो टाइप करके मैसेज कर देना, या भी नहीं समझ में आ रहा तो आप पेज नंबर, बुक की संख्या, आप अपना क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, तो मैं उसका जरूर वीडियो अपलोड करूंगा सर। प्लीज करें और खूब बढ़िया नंबर पाएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।